नमो जनभाषायै संस्कृताय मित्राणि श्री गुरवे नमः। वंदे वेदमातरम्। बड़ा ही शीत का सत्र चल रहा है वर्तमान समय में, बहुत ठंड पड़ रही है, तो हम इसमें उपस्थित हैं। आज हम प्रयोग पढ़ने आए हैं धात्रंश का। लघु सिद्धांत कौमुदी अंतर्गत अच संधि के अंतर्गत यह इको यणचि सूत्र के अंतर्गत ही है एक। इससे पूर्व हम शुद्ध्युपास्या और मध्वरी जान चुके हैं। अब धात्र्यंश, धाता, प्रजापतिर्वेधा, विधाता, विश्वषड विधि इत्यादि अमरकोश में पढ़ा होगा आप लोगों ने। नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा। धाता जो है ब्रह्मा का पर्याय है एक, है ना। ब्रह्मा को तो जानते ही होंगे, तो उसी ब्रह्मा जी का पर्याय है एक धात्रा, धाता। पर दरअसल बात यह है कि जहाँ दीर्घ ताकार दिखे संस्कृत में, वहाँ ताकार ना होकर विकार होता है, तो वह धातृ शब्द है मूलतः, है ना। तो इसलिए धात्री, और पूर्व में भी मैंने आपको बताया था वहाँ षष्ठी तत्पुरुष था, तो यहाँ भी धाता का जो अंश है उसको हम धात्रंश कहेंगे। जैसे शिवा का अंश शिवांश, शिव का अंश शिवांश, अथवा भगवान भगवती पार्वती का जो अंश है शिवा, तो उनका अंश होगा वो शिवांश होगा, ऐसा भी कह सकते हैं। और जो भी देख लीजिए आप, कृष्ण का अंश कृष्णांश इत्यादि जो है, राम का अंश रामांश इत्यादि जो शब्द हैं, उसी प्रकार से धात्रंश रूप बना। धाता का जो अंश है धात्रंश रूप बना, है ना। धात्री रूप था मूल। तो प्रातिपदिक का ही प्रयोग करेंगे। धात्री अंश इति स्थिते, है ना। तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, यह वही पुराना नियम। निर्दिष्टे है, थोड़ा इधर रेफ है जो गोल हो गई है किसी कारणवश। स्थानेन्तरतमः, स्थानेन्तरतम इस सूत्र के द्वारा, ये दोनों मैं पहले भी समझा चुका हूँ आपके लिए कि तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य से जो इको यणचि का जो अचि पद है ना, ये सप्तमी अंत है, इससे पूर्व में ही काम होगा, यानी इस आकार के पूर्व में ही कार्य होगा यहाँ, ठीक है। अब स्थानेन्तरतम समझा दिया है मैंने पहले भी, एक बार और समझ लेते हैं कि यहाँ रिकार के स्थान पर कार्य हो रहा है। हम रिकार को हटा देंगे। एक में क्या क्या आते हैं, ई, उ, री और री, और इसके स्थान पर क्या क्या होगा, य, व, र, ल। अब यहाँ हमारा कार्य किससे है, री नहीं है, उ भी नहीं है, ई भी नहीं है, री है ना। क्या है, धात्री, री है ना तकार के अंतर्गत। और यहाँ पर अब एक पद खाली हुआ, यानी री गई है, तो री के स्थान पर किसको बुलाएंगे, तो या, व, र, ल, ये चार वर्ण हैं। अब चार पद एक ही खाली है, चार उसकी भर्तियाँ हो गई हैं, तो किसको बुलाया जाए, साक्षात्कार में पूछा जाएगा। तो या का उच्चारण स्थान क्या है, तालु, इचु यषणाम तालु। उ और वा का क्या है, वकार से दंतोष्ठम। और ला का क्या है, ऋतु लशानाम दंता, है ना, दंता। और यह दंती वर्ण है, पर रटु रसाणाम मूर्धा। री का और रा का दोनों का एक ही उच्चारण स्थान है, मूर्धा मूर्धा, इसलिए इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, शेष बचा हमारा रा। तो अब उस रा को ही हम बुला लेते हैं। आइए भैया राजीव, तो क्या रूप बन जाएगा, एको यणचि इत्यनेन सूत्रेण तकारवर्ति ऋकारस्य, यानी तकार के बाद जो रिकार है, कहाँ है तकार, ये तकार के बाद जो रिकार छोटी सी ऐसी दिख रहा होगा, वो तकारवर्ति ऋकारस्य मूर्धन्यस्य, उस मूर्धन्य वर्ण के स्थान पर रकारे मूर्धन्ये, उस रकार मूर्धन्य में यणादेश कृते, यणादेश करने पर धात र अंश इति जाते। अब क्या रूप बन गया, धात र अंश, ठीक है। अब फिर से वही हमारा पुराना नियम चलेगा। अनचिचा नामक एक विद्वान व्यक्ति आ जाएंगे, सूत्र आ जाएंगे, वह कहेंगे कि भैया द्वित्व कर दो, पर कैसे, विकल्पेन। विकल्पेन मतलब दो नियम लग सकते हैं यहाँ, चाहे तो आप करें चाहे तो ना करें। तो विकल्प से किया है मतलब एक बार करके देखते हैं, एक बार नहीं करके देखेंगे। तो द्वित्व हो गया, द्वित्व बन गया, तो क्या होगा, धात, फिर एक और ता आ जाएगा ना उसके स्थान पर, धात और रा, ये तकार का द्वित्व हो गया, ठीक। अब इति जाते, और संयोगांतस्य लोपः, संयोगांतस्य लोप आएगा, कहेगा एक का लोप कर दीजिए, जो अंत वाला वर्ण है, अंत का क्या है यहाँ, रा। अब इस रा का लोप होने लगेगा, रा लोपे प्राप्ते, है ना, रा का लोप होने लगेगा। पर ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि फिर धात्रंश रूप नहीं बन पाएगा। तो उसके लिए वार्तिककार आचार्य कात्यायन लिखते हैं कि यण प्रतिषेधो वाच्यः, उन्होंने एक वार्तिक लिख दिया कि यण के लिए ऐसा नियम नहीं लगेगा द्वित्व में, ठीक है। तो यहाँ उसका लोप प्रतिषेधे संयोगे, लोप का प्रतिषेध कर दिया, उसका लोप को जो हो रहा था उसको रोक दिया, बाधित कर दिया कि अब लोप नहीं होगा, है ना। किसने, आचार्य कात्यायन ने।
फिर संयोग कर दीजिए यानी जोड़ दीजिए, तो क्या बनेगा धात्रंश। एक ये धात ये अलग कर दीजिए, ता और रा मिलकर त्रा बन जाता है, इधर ये रा और आ मिल जाएगा, धात्रंश रूप बन जाएगा, है ना। और इति सिद्धम, ये सिद्ध हो गया। फिर द्वित्वाभाव पक्ष, जब द्वित्व नहीं होगा उसके अभाव में, तो क्या होगा, एक तकारकम रूपम, एक तकारक रूप बनेगा। यानी ये वाला जो तकार है, जो दो तकार हो गए थे उनमें से एक तकार हटा दीजिए कोई सा भी, तो एक तकार ही शेष बचेगा, उसके स्थान पर रूपम धात्रंशः, धात्रंश रूप बनेगा, इति सिद्धम। ठीक, ऐसा सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ हमारा धात्रंश रूप भी स्पष्ट हो गया। यहाँ भी वैकल्पिक दो रूप बने हैं, धात्रंशः और धात्रंशः, है ना, दो रूप बन गए हैं। ऐसे मध्वरी भी बने थे, शुद्धिपाशा भी बना था। लाकृति में ऐसा कोई दोष नहीं आएगा। अगली वीडियो लाकृति पर। ठीक है, तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।